नमस्कार, मैं वैदेही स्वागत करती हूँ आपका जयपुर वॉइस में। आइए बात करते हैं कल के कार ब्लास्ट के बारे में जो दिल्ली में हुआ। पता चला है कि इसमें 10 लोग मारे गए हैं। अब इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर दीपेंद्र सिंह। आइए बात करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस धमाके में अब तक कितने लोगों की मौत हुई और घायल होने की पुष्टि हुई है? क्या ये आंकड़ा बदल रहा है? अभी हाल फिलहाल इस दुर्घटना में लगभग 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और जो घायल हैं वो बताए जा रहे हैं कि 10 से 15 लोग हैं और कुछ लोगों की जो हालत है वो अभी तक गंभीर है। तो आंकड़ा बढ़ भी सकता है और जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि ये जो विस्फोट हुआ था ये बहुत ही बड़ा विस्फोट था और कहीं ना कहीं लोगों की जो मौत हुई इसके अंदर, तो वो आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है। घटना का पूरा टाइमलाइन क्या है? धमाका कब और कहाँ हुआ और राहत बचाव दल कितनी जल्दी मौके पर पहुंचे? घटना लगभग बताई जा रही है 6:30 बजे के बाद की। ये बताया जा रहा है कि वो जो कार थी वो पार्किंग से बाहर निकली जब 6:22 के लगभग सीसीटीवी जो फुटेज सामने आ रहे हैं, और उसके बाद ये विस्फोट हुआ। और जैसे ही ये विस्फोट हुआ तो उसके बाद में लगभग 7 बजे के बाद, यानी कि 7 बजे से पहले ये घटना हुई जिसका टाइम है लगभग 6:50 6:55 के बीच। तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो फायर ब्रिगेड है उनको सूचना मिली, वो भी वहां पर पहुंची, क्योंकि जैसे ही विस्फोट हुआ तो इस धमाके में कुछ ऐसा इस बार केमिकल यूज किया गया है जिससे आग लग गई। आसपास की जो गाड़ियां हैं बहुत जल्दी आग पकड़ी। उसके बाद जो बचाव दल है या आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी जो लोगों की मदद करी, जो लोग बचे थे उनको रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बाकी जो टीमें हैं वो भी जो खबर थी कि आधे से 1 घंटे में पहुंच गई। क्या शुरुआती जांच में यह हादसा आकस्मिक बताया जा रहा है या आतंकवादी साजिश की संभावना है? इसमें ये हर तरीके से जो सरकार है वो जांच कर रही है और जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो अ, दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, सभी मिलकर इसमें जांच कर रही है और हर एंगल से जांच हो रही है। खासकर टेरर एंगल भी इसमें है। और जो हाल फिलहाल जिस तरीके से कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो काफी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था फरीदाबाद में, जो कार्रवाई करी गई थी जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस द्वारा, उसके बाद में इसको उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका लिंक है इससे, क्योंकि इसमें जो धमाका हुआ है उसका पैटर्न इस बार कुछ अलग ही है। तो ये जांच हर तरीके से हो रही है और 100% इसमें जहां तक जो जांच हो रही है तो खबर यही आ रही है कि ये पूरा पूरा आतंकी हमला है। फोरेंसिक जांच में अब तक क्या सबूत मिले, जैसे विस्फोट पदार्थ या कार मिलने की जानकारी या सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी फुटेज अभी तक बहुत सारी सामने आ चुकी हैं। जो कार थी, कार सवार की भी फुटेज सामने आ चुकी है जिसमें वो मास्क पहने दिख रहा है और उसको बताया जा रहा है, उसका नाम अभी तक साफ तो नहीं हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो फरीदाबाद में 3 जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनमें से किसी का एक दोस्त है, वो कोई डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। अभी वो कंफर्म नहीं है क्योंकि जो बॉडी जो उस गाड़ी में मिली है, यानी कि जो उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जो चला रहा था उस गाड़ी को, तो उस बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो मैच होता है उससे जो डॉक्टर उमर का नाम हो रहा है तो वो बात कंफर्म हो जाएगी। तो सीसीटीवी फुटेज काफी सामने आ चुके हैं, गाड़ी कब पार्किंग में गई, पार्किंग से कब बाहर आई, उसके बाद में ब्लास्ट हुआ है। तो सबूत का काफी सारे जो हैं एफएसएल टीम है वहां पर पहुंची थी, उसके बाद इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है तो उसके पार्टिकल्स काफी दूर तक जाते हैं। तो वो पार्टिकल्स भी जो एफएसएल टीम है इकट्ठा कर रही है और उसके बाद में पूरे खुलासे हो जाएंगे कि इसमें कौन सा पदार्थ यूज हुआ है। या तो अमोनियम नाइट्रेट आरडीएक्स यूज हुआ है या फिर फ्यूल भी इसके साथ यूज हुआ है, डेटोनेटर्स इसके साथ इस्तेमाल हुए हैं। वो सारी जो जांच है इसके बाद में खुलासा हो जाए। पुलिस के मुताबिक कार का मालिक या चालक कौन था या किसी भी संदिग्ध के हिरासत में लिया गया? इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी क्या कदम उठाए? पुलिस ने हाल फिलहाल जो गाड़ी का नंबर सामने आया है वो HR नंबर गाड़ी बताई जा रही है, उसके जो मालिक हैं उनसे भी संपर्क किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये गाड़ी उन्होंने बेच दी थी, गुड़गांव में बेच दी थी। उसके बाद ये गाड़ी कोई किसी एजेंसी को बेची गई। तो खबर ये आ रही है कि ये गाड़ी पिछले कुछ दिनों में काफी जगह से निकली है, यानी काफी जगह सेल किया गया है इस गाड़ी को। हाल फिलहाल जिसके पास ये गाड़ी थी
उस पे भी पुलिस जो है संपर्क कर रही है। और रात को जैसे ही पता लगा कि ये गाड़ी कहाँ की है, तो दिल्ली पुलिस हाथों हाथ हरियाणा के लिए निकल गई और वहाँ उसके मालिक से पूछताछ कर रही है कि किसको ये गाड़ी बेची गई है। तो हाल फिलहाल लास्ट जो नाम आ रहा है कि पुलवामा का कोई है, जो मैंने आपको बताया नाम, वो पुलवामा के किसी व्यक्ति को बेची गई, जो उमर नाम इसमें आ रहा है। वो चीज़ें सारी वेरीफाई करी जा रही हैं और आखिर में ये गाड़ी किसके पास थी, वो सारी चीज़ें जैसे ही जांच पूरी होती है निकल कर सामने आएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा अलर्ट का क्या स्तर है? क्या इन अन्य राज्यों के भी सतर्क किया जाएगा? बिल्कुल, जैसे ही कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से ही पूरे देश को हाई अलर्ट कर दिया गया। खासकर देश में दिल्ली के अलावा, दिल्ली तो हाई अलर्ट पे है ही है, मुंबई हो गया या फिर हम जयपुर की बात करें या और भी बड़े सिटीज़ हैं, खासकर यूपी के जो बड़े सिटीज़ हैं, इन सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और दिल्ली में भी खासकर उस एरिया के अलावा जो बड़े-बड़े मार्केट्स हैं या कुछ ऐसी जगहें हैं, अभी हम लाल किले की बात करें जहाँ पास में हादसा हुआ, 13 नवंबर तक लाल किले में जाना बंद कर दिया गया है। वहाँ पे आम लोग जा नहीं सकते हैं। तो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, जयपुर हो या यूपी के कोई शहर हो, हाई अलर्ट पर रखे गए हैं क्योंकि ये विस्फोट होने के बाद आशंका है कि शायद ये साजिशन कहीं पूरे देश में ऐसा और कोई धमाका ना हो। तो हाँ, ये सच है कि हाई अलर्ट पे पूरे देश में कई शहर। घायल और मृतकों के परिवार को क्या मदद मुआवजा दिया जा सकता है? अस्पतालों में क्या स्थिति है? अभी हाल फिलहाल तो ये सीन है कि जैसे ही ये हादसा हुआ, कुछ देर बाद जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो वहाँ पर पहुँच गए थे। हॉस्पिटल में जो घायल हैं उनसे उन्होंने मुलाकात करी थी और जो पीएम हैं फिलहाल वो भूटान की यात्रा पर हैं, 2 दिवसीय यात्रा पर। उन्होंने भी इसको लेकर दुख जताया है और वहाँ से जो अपना भाषण वो दे रहे थे तब भी उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर तरीके से जांच हो रही है इसमें। जो इसमें डेथ हुई है, कैजुअल्टी जो हुई है या घायल हैं, उनको लेकर भी सरकार जल्द ऐलान कर सकती है। हाल फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जो इसमें घायल हैं, डेथ हैं, कैजुअल्टीज हुई हैं, मतलब 11 की तो इसमें अभी तक कंफर्म हो चुका है और अगर आती हैं तो इस बारे में जो भी अपडेट आएगी, अभी हाल फिलहाल तक तो यही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से अब तक क्या बयान आया है और इस सरकार को घटना को किस रूप से देख रही हैं? प्रधानमंत्री का जैसे मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल तो वो भूटान है, लेकिन कल जैसे ही हादसा हुआ उन्होंने इसको लेकर दुख जताया और कहा कि जो भी इसमें मृतक हैं उनके लिए उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करी, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने जो प्रार्थना करी है। साथ ही जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी जो संवेदनाएं हैं व्यक्त करी हैं। चाहे वो अमित शाह खुद वहाँ पर जो मौका वारदात है वहाँ पर पहुँचे थे और जहाँ पर ये हादसा हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, वहाँ उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है। उनके साथ पुलिस कमिश्नर वहाँ के जो दिल्ली के वो मौजूद थे और जो एजेंसीज़ हैं कई सारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनके भी कई अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। और बयान इसमें चाहे विपक्ष के भी कई नेता हैं, उनका भी बयान सामने आया है जिन्होंने दुख जताया है, संवेदनाएं प्रकट करी हैं, जिनके परिवार से जिन लोगों की डेथ हुई है और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामनाएं होंगी। जांच में अभी कौन से प्रमुख सवाल अनुत्तरित हैं, जैसे विस्फोट कहाँ से है, किसने तैयार की और आगे की जांच की दिशा क्या हो? अभी हाल फिलहाल जो विस्फोटक कहाँ से आए हैं, इसको लेकर भी जांच जारी है। लेकिन हाल फिलहाल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने पकड़ा था और उसके बाद में आशंका यही जताई जा रही है कि शायद ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है और हो सकता है कि विस्फोटक उसी किसी लिंक के थ्रू आया हो और अभी इसके बारे में पूरी जांच होगी कि ये व्यक्ति कौन था। नाम फिलहाल इसमें आ रहे हैं लेकिन जांच एजेंसियां अभी पूरे जांच में लगी हुई हैं। आखिरी जो रिपोर्ट आएगी कि कहाँ से हुआ है, किससे लिंक है, तो जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक ये ज़रूर बात बताएंगे। लेकिन हालांकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि लिंक इसमें नाम सामने आ रहे हैं और फरीदाबाद में जो कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा उससे कहीं ना कहीं इस विस्फोटक का लिंक पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जयपुर वॉइस से।